हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और भारत पर इसके प्रभाव। 7-8 जनवरी 2026 को अमेरिका का एक ऐतिहासिक कूटनीतिक फैसला। अमेरिका ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए से हटने की घोषणा की है, जो कि ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है। अब अमेरिका अकेला चलने पर विश्वास करने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? स्थापना और उद्देश्य। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 2015 में पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में। यह भारत में स्थित पहला संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन था। ये एक ही गठबंधन है, इसका मुख्यालय भारत में है और इसकी शुरुआत की गई थी भारत और फ्रांस द्वारा, इसीलिए इससे बाहर गया अमेरिका। मुख्य लक्ष्य। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा की लागत को कम करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अर्थात 1000 अरब डॉलर का निवेश जुटाना है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए। तो याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में की गई थी और इसका लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश जुटाना है। अमेरिका क्यों हटा इससे? अमेरिका फर्स्ट नीति। ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बेकार और अमेरिका हितों के विपरीत करार दिया है, इसलिए अमेरिका इन सभी संगठनों से बाहर आ गया है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे संगठनों में रहना अमेरिकी संप्रभुता से समझौता है। वित्तीय बोझ। इसे अमेरिकी करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया गया है, इसलिए अमेरिका इन सभी संगठनों से एक साथ बाहर आ गया है। व्यापक संदर्भ। एक सामूहिक निकास। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अमेरिका ने अन्य प्रमुख वैश्विक मंचों को भी छोड़ दिया है। यूएनएफसीसी पेरिस समझौते का आधारभूत ढांचा। इससे हटने से वैश्विक जलवायु वार्ता पर गहरा असर पड़ेगा। आईपीसीसी जलवायु विज्ञान की प्रमुख संस्था। अमेरिका ने वैज्ञानिक सहयोग से भी हाथ खींच लिया है। आईएसए सौर ऊर्जा के लिए भारत का नेतृत्व वाला गठबंधन है। निवेश और तकनीकी सहयोग में बाधा। अमेरिका ने बहुत सारे संगठनों में से अपना हाथ खींच लिया, जैसे यूएनएफसीसी, आईपीसीसी, आईएसए, इन सबसे अमेरिका बाहर निकल गया है। वित्तीय प्रभाव। निवेश का संकट। आईएसए का लक्ष्य था कि 2030 तक सोलर एनर्जी में 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया जाए। धन की कमी का जोखिम। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी बाजार और सौर तकनीक है। उसके हटने से इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए के 1 ट्रिलियन निवेश जुटाने के लक्ष्य को बड़ा झटका लगा है। निजी क्षेत्र के अमेरिकी निवेश अब इन परियोजनाओं में निवेश करने से हिचकिचाएंगे, जिसे विकासशील देशों में सौर परियोजनाओं की गति धीमी होगी। भारत पर कूटनीतिक प्रभाव। सॉफ्ट पावर को झटका। आईएसए भारत की वैश्विक कूटनीति का क्राउन ज्वेल था। अमेरिका का इसमें शामिल होना भारत के बढ़ते कदम का प्रतीक था। अमेरिका 101वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था। नेतृत्व को चुनौती। यह घटना ग्लोबल साउथ के नेताओं के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करने का प्रयास हो सकती है। सहयोग में कमी। भारत अमेरिका जलवायु सहयोग पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो ये भारत पर कूटनीतिक प्रभाव पड़ेंगे। भारत की सॉफ्ट पावर कमजोर हुई है, नेतृत्व को चुनौती मिली है और सहयोग में भी कमी आई है। भू राजनीतिक कोण। चीन का कारक। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा छोड़ा गया ये खाली स्थान चीन के लिए एक अवसर बन सकता है। चीन का प्रभुत्व। चीन वर्तमान में सौर पैनल और बैटरी निर्माण में विश्व में अग्रणी है। यदि चीन आईएसए में अपनी भागीदारी बढ़ाता है तो यह भारत के नेतृत्व के लिए सीधी चुनौती होगी। भारत को अब अपनी विनिर्माण क्षमता पीएलआई योजना को तेजी से बढ़ाना होगा। यह भारत के लिए चुनौती होगी। भारत की प्रतिक्रिया और आगे की राह। आईएसए के प्रति प्रतिबद्धता। भारत ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के बिना भी वह गठबंधन को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। नए साझेदार। फ्रांस, जापान और अन्य यूरोपीय देशों के साथ सहयोग को और गहरा किया जाएगा। आत्मनिर्भरता। घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देना ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। सौर ऊर्जा क्षमता। शीर्ष देश। चीन की वर्तमान में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 1000 गीगावाट पर पहुंच गई है और अमेरिका की 260 प्लस गीगावाट पे और भारत की लगभग 130 गीगावाट पर पहुंच चुकी है और अमेरिका इसमें मुख्य भागीदार था, लेकिन चीन शीर्ष पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता और न ही स्वच्छ ऊर्जा के लिए हमारा संकल्प। चुनौतियां आएंगी, लेकिन रास्ता केवल आगे की ओर होगा। यह हमारा कूटनीतिक दृष्टिकोण है सौर ऊर्जा को लेकर।